हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि एसएससी जीडी में 140 प्लस स्कोर कैसे करें इसके बारे में आपको बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि पिछली बार अगर आपने एग्जाम दिया होगा और अगर आप हाई स्टेट कट ऑफ से हैं तो आपको पता होगा कि 135 134 पे जो होता है सिलेक्शन हो रहे थे। तो इसी वजह से अब की बार जो हम लोग का टारगेट होना चाहिए 140 प्लस का होना चाहिए। तो वो हमें अचीव कैसे करना है उसके बारे में आपको बात करने के लिए आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में इस साल जो होता है 26,146 वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी जो होता है आपकी लास्ट टाइम में बढ़ के मुझे लगता है समथिंग 50,000 प्लस वैकेंसी भी हो सकती है। तो इसके बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद जो होता है जब अगर आपने पिछली बार आप अपीयर हुए होंगे 50,187 वैकेंसी में, तो आपकी जो कट ऑफ है हाई स्टेट वाली आपको तो बहुत हाई देखने को मिली होगी। मतलब यूपी में अगर देखें तो 135 नंबर के आसपास जो होता है 134-35 के आसपास जनरल की कट ऑफ गई थी। तो इस बार जो होता है हमें 140 का जो होता है 40 प्लस का टारगेट रख के चलना है। अगर आप पूछेंगे कि मेरे पिछली बार एसएससी जीडी में कितने मार्क थे, तो मेरे जो होता है 120 नंबर थे। ठीक है, तो उस बार तो हमने जो टारगेट 110 का किया था, तो इसी वजह से 120 थे। लेकिन इस बार जो हम लोग का टारगेट रहेगा वो 140 प्लस का रहेगा। तो 140 प्लस स्कोर अचीव कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताने के लिए आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एसएससी जीडी जैसे आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो एसएससी जीडी के लिए जो होता है सबसे पहले आपको जो होता है सिलेबस को पूरा करना है। सिलेबस आप लगभग 1 महीने में जो होता है जितने जल्दी से जल्दी हो उतने जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए और उसको जो होता है 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, एसएससी जीडी का जैसे सिलेबस हो गया, सिलेबस में आपके जो होता है आते हैं हिंदी आती है। हिंदी जो होता है आती है 20 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे अगर मैथ की बात करें तो मैथ भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे जो होता है आपके जीएस की बात करें तो जीएस भी आपके जो होता है 20 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपके जो होता है 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सभी के जो होता है सभी में जो होता है एक क्वेश्चन का जो होता है 2 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। वहीं पे जो होता है इस बार जो होता है नेगेटिव मार्किंग 0 पॉइंट जो होता है 25 की रखी गई है। पिछली बार ये नेगेटिव जो होता है 50 की थी। तो इस बार आपको जो होता है 80/80 करके आना है। ठीक है, 80 में 80 करके आना है। पिछली बार जो हमने टारगेट किया था तो हम टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे 69 क्वेश्चन ही करके आए थे और जो मेरे क्वेश्चन थे 58 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो इस बार जो वो हम लोग का टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जो होता है सीधे जो होता है 80/80 का, तभी आपका जो होता है सिलेक्शन हो पाएगा अगर आप हाई स्टेट कट ऑफ से हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि आपको 140 प्लस स्कोर कैसे करना है तो इसके बारे में तो आपने जैसे सिलेबस पूरा कर लिया। ठीक है, सिलेबस पूरा करने के बाद आपको आ जाना है प्रैक्टिस पे। और जब आप सिलेबस पूरा कर रहे थे तो उस समय भी आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मॉक लगाना है, चाहे आप टेक्स्ट बुक से लगा ले, चाहे RWA से लगा ले, जहाँ भी आपको टेस्ट मिलता है वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। और हर दिन आपको एक टेस्ट देना चाहिए। मुझे लगता है हर दिन आपको एक टेस्ट देना चाहिए। अगर आप हर दिन एक टेस्ट देते हैं तो मुझे लगता है आप में काफ़ी सुधार आएगा और अच्छे से जो होता है आप एग्जाम में काफ़ी प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। तो वहीं पे जो होता है आप हर दिन मॉक लगाइए। वहीं पे जो होता है अगर हम देखें तो प्रैक्टिस सेट जो होते हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो होता है आप चाहे मॉक से लगा लीजिए और चाहे जो होता है आप वीडियो देख के करिए। वीडियो पे जो होता है RWA पे भी चलता है और वहाँ पे जो होता है अड्डा 24/7 पे चलता है, एग्जामपुर पे भी चलता है। जहाँ आपका मन करे वहाँ से आप जो होता है प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए। लेकिन अगर मैं मैथ के लिए सजेस्ट करूंगा एसएससी जीडी के लिए तो आप जो होता है एसएससी जीडी में RWA से राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं। RWA में राहुल तेवतिया सर से मैथ पढ़ सकते हैं। वो जो प्रैक्टिस सेट्स वाली क्लास चलती है वहीं पे 15 तारीख से ये स्टार्ट होगी, 15 दिसंबर से आपकी स्टार्ट होगी। वहीं पे अगर आप और आसानी से मैथ को समझना चाहते हैं तो आप अभिनंदन सर से जो होता है पढ़ सकते हैं, अभिनंदन सर से। ठीक है, ये सर हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं मैथ। और एसएससी जीडी में सुपर 30 की बैच चलती है इनकी, और इस सुपर 30 को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप 20/20 में 20 का जो होता है पूरा जो होता है ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। अब आप ऐसा बोलेंगे कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, आपने कभी 20 में 20 लाया है? तो मैं बोलूँगा हाँ, मैंने हाल ही में जो होता है CISF के जो पेपर दिए थे, CISF ट्रेडमैन के जो होता है पेपर दिए थे ट्रेडमैन में। अब आप सोचेंगे कि ट्रेडमैन है तो भाई यहाँ तो ला ही सकता है। ट्रेडमैन में मैंने 20 में 20 सही किए थे। ठीक है, और एक CISF फायरमैन था तो उसमें मैंने स्कोर किए थे जो होता है CISF फायरमैन में मैंने स्कोर किए थे जो होता है, यानी कि होता है मेरे स्कोर थे 24 थे 25 में से। ठीक है, वहीं पर अगर मैंने वहाँ पे CRPF ट्रेडमैन में स्कोर किया था। CRPF ट्रेडमैन में मेरे जो स्कोर थे वो थे
मेरे थे मान के चलिए 23 नंबर थे, 23 या 21 नंबर थे, 23 या 21 नंबर थे, 25 में से थे, ठीक है। तो ये मेरे स्कोर थे हाल ही के जो स्कोर है। और जब मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा था पिछली बार, तो मेरे सिर्फ मेरे जो होता है एसएससी जीडी में जो होता है एसएससी जीडी में 14 क्वेश्चन ही सही हुए थे और मैंने 14 ही अटैम्प्ट किए थे और 14 मेरे सही थे। तो इस बार जो होता है हम लोग का टारगेट होना चाहिए 20/20 का। तो मैथ का तो आपको मैंने बता दिया कि राहुल तेवतिया सर हैं और आपके अभिनंदन सर हैं, जिनसे आपको पढ़ना हो उनसे पढ़ लीजिए, दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं। अगर हम अब बात आती है रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग आपको जो होता है सबसे पहले मैंने बोला कि सिलेबस पूरा करना है और रीजनिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है। एक बार अगर आप रीजनिंग पढ़ लेते हैं तो आपको रीजनिंग आ जाएगा। उसके बाद जो होता है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चलते हैं तो उसको आपको लेना चाहिए। राहुल सर का प्रैक्टिस सेट चलता था यहाँ पे जो होता है खाकी बैच के लिए मैं पढ़ता था उनसे, राहुल सर से। लेकिन आप जो होता है एसएससी जीडी को फोकस करके पढ़िएगा तो वहाँ पे जो होता है आपको संदीप सर का शायद प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो आप रीजनिंग वहाँ से एक प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट जो भी लेना हो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपको इसको लेके और जो होता है ये ले लिए। उसके बाद जो होता है आपको क्या करना है, हिंदी पे आना है। हिंदी में भी जो होता है आपके प्रैक्टिस सेट लेने हैं और मॉक भी लगाना है, ठीक है। और जीएस में भी आपको ऐसे ही करना है। नवीन सर का जो होता है प्रैक्टिस सेट चलता है 3 बजे का, वो प्रैक्टिस सेट को लेते रहना है और साथ में रिवीजन करते रहना है। और अगर हम करंट से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो करंट में जो होता है 2 लोगों की क्लास चलती है, एक सोनवीर सर की क्लास चलती है और एक जो होता है गौरव सर की क्लास चलती है। तो सोनवीर सर या गौरव सर में आप किसी को चुन लीजिए। गौरव सर का क्या है कि वो सभी चीज़ें जो होता है एक साथ रिवीजन करा देते हैं और सोनवीर सर भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम गौरव सर से पढ़ते हैं तो इसीलिए हम गौरव सर को भी सजेस्ट करेंगे, ठीक है, गौरव सर को सजेस्ट करेंगे। तो आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने फुल मॉक लगाया हर दिन। फुल मॉक लगाने के बाद आपको क्या करना है, हाफ मॉक भी लगाना। हाफ मॉक मतलब कितना, मतलब सेक्शनल वाइज मॉक भी लगाना है। जैसे हिंदी में आपको जो होता है एक मॉक देना चाहिए, हिंदी में सेक्शनल वाइज 20 क्वेश्चन का मॉक देना चाहिए हर दिन। वहीं पे जीएस में भी आपको एक मॉक लगाना चाहिए। वहीं पे जो होता है आपको जो होता है मैथ का भी एक सेक्शनल मॉक लगाना चाहिए। वहीं पे अगर हम देखें तो रीजनिंग में अगर आप इतना जो होता है चीज़ फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपके जो होता है 140 में 140 से जो होता है नीचे रहेंगे। तो 140 प्लस का यही एक मूल मंत्र है कि आपको हर दिन जो होता है आज से ही सेट कर लेना है कि मुझे जो होता है कितना स्कोर करना है और कैसे कैसे लगाना है। तो आप ऐसे सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जो मुझे बताना था, क्योंकि आप लोग जो होता है थोड़ा सा फ्रेशर कैंडिडेट है मेरे मुकाबले, क्योंकि इसमें जो होता है कैंडिडेट की एंट्री हुई है 2006-05 वालों की, तो वो भी कैंडिडेट मुझे थोड़ा सा फ्रेशर लगते हैं। तो इसी वजह से जिन भी कैंडिडेट को ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।